नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। गंगा जमनी तहजीब और सर्वधर्म समभाव, ये ऐसे दो शब्द हैं जो हर भारतीय ने हजारों बार अपने जीवन में सुने होंगे। अब ये गंगा जमुना तहजीब क्या है? ये गंगा जमुना तहजीब के नाम पर इस देश को आजादी के बाद से अभी तक सरकारें जिस तरह मूर्ख बनाती रहीं, उस गंगा जमुना तहजीब की जब खोज की गई तो पाया गया कि ऐसी तो कोई चीज इस भारत भूमि पर उपलब्ध ही नहीं है। अब आप देखिए कि गंगा भी भारत की, जमुना भी भारत की, लेकिन उसको नाम दे दिया गया गंगा जमुना तहजीब और उस संस्कृति के लिए जमुना शब्द का इस्तेमाल किया गया जो संस्कृति कभी सह अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखती। यानी कि जिसकी नजर में गंगा एक तरह से काफिर लोग हैं और वो खुद को जमुना कहें तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन इस झूठ को लगातार हिंदू जनता को सुनाया गया, इस शब्द का ऐसा तबला वादन लगातार किया गया कि लोगों को लगने लगा कि वे गंगा जमुना जैसी भी कोई तहजीब हो सकती है। लेकिन जिस तरह झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, उसी तरह ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ भी धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलना शुरू हुआ तो पूरी तरह से खुल गया। आज कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी गंगा जमुना तहजीब जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता है। और दूसरा शब्द है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सब धर्मों के लिए समान विचार। तो भारत सरकार खुद को कहती है कि हम सर्वधर्म समभाव वाला विचार रखते हैं, लेकिन इसकी भी कलई अब खुलना शुरू हो चुकी है। तो इसकी कलई खुलना शुरू हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर एक बेहद हैरत अंगेज कारनामे का खुलासा हुआ है। एक आरटीआई से ये पता लगा है कि अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब, यानी वो औरंगजेब जो लाखों हिंदुओं के नरसंहार का अपराधी है, जिसने हजारों मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया है, जिसने तब की सनातनी जनता के ऊपर जजिया कर लगाया, वो औरंगजेब जिसने हिंदू त्योहारों को मनाने पर बैन लगाया, वो औरंगजेब जिसने तलवार के दम पर न जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, ऐसे व्यक्ति जिसका भारत के अंदर नामो निशान भी नहीं होना चाहिए था आजादी के बाद, उस व्यक्ति के नाम पर न जाने कितने गांव, कस्बे और शहर हैं, सड़कें हैं। लेकिन वो तो चलिए पुरानी बात है कि भाई सड़कें हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, बहुत जगह होने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आरटीआई से ये खुलासा हुआ कि इस अत्याचारी शासक की कब्र के ऊपर सरकार प्रति वर्ष 2 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करती है। यानी कि उस अत्याचारी शासक के ऊपर भारत सरकार का पुरातत्व विभाग रखरखाव के नाम पर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रति वर्ष खर्च करता है, जबकि उसकी कब्र की देखभाल का जिम्मा तो होना चाहिए था वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं के पास। उसके अंदर भारत सरकार का पैसा लगाने औचित्य कहीं से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लगाया जा रहा है। ये आरटीआई से खुलासा हुआ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज जो हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, शिवाजी महाराज जिन्होंने और कर दिया सनातन के लिए, वो शिवाजी महाराज जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उन शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सरकार 250 रुपए प्रति माह देती है। यानी कि आप देखिए कि शिवाजी महाराज जो पूरे महाराष्ट्र के गौरव हैं, पूरे देश का गौरव हैं, और वो महाराष्ट्र जिसके अंदर शिवाजी महाराज एक हैं, एक तरह से भगवान का दर्जा उन्हें वहां हासिल है, उनके मंदिर के लिए सरकार देती है केवल 250 रुपए प्रति माह, और दूसरी तरफ उस अत्याचारी की कब्र पर खर्च करती है 2 लाख रुपया सालाना। तो अब आप बताइए कि ये सर्वधर्म समभाव के नाम पर ये क्या नौटंकी चल रही है? ये सर्वधर्म समभाव किस तरह का है जो सरकारों को इस तरह का पक्षपात करने की अनुमति देता है? ये सर्वधर्म समभाव है तो क्या कोई ये बताएगा कि कितने हिंदू शासक
ये जो इतिहास में हुए हैं उनके स्मारकों के ऊपर या उनकी समाधियों के ऊपर सरकार कितना पैसा खर्च करती है। आखिर ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? क्या मतलब होता है इस तरह के तुष्टीकरण करने का? इस चीज का खुलासा भी सरकार को करना चाहिए कि उसकी क्या मजबूरी है कि जो वो इस तरह के अत्याचारी शासक जो हिंदू जनता को कभी स्वीकार्य नहीं रहे हैं, उनके उन जैसे अत्याचारी शासकों की कब्रों पर सरकार इतना पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, हिंदू जनता के टैक्स का पैसा क्यों लगाती है और फिर इसको सर्वधर्म समभाव क्यों कहती है? क्या ये सर्वधर्म संभव है? मुझे तो लगता है कि जिस तरह का व्यवहार सरकारें हिंदू और मुस्लिम महापुरुषों के नाम पर कर रही हैं, तो उससे तो साफ दिखाई देता है कि ये कोई सर्वधर्म संभव नहीं है, बल्कि सीधा सीधा सनातन धर्म बड़ा पाव है। यानी कि सनातन धर्म को संभाव के नाम पर बड़ा पाव बना दिया है सरकारों ने। यानी कि सनातन को बड़ा पाव समझकर खाते रहो और सर्वधर्म संभाव के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहो, अत्याचारी शासकों महिमा मंडन करते रहो। इसके अलावा सर्वधर्म संभाव का और क्या मतलब हो सकता है? अभी तो महाराष्ट्र के अंदर एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। यदि देश भर के अंदर इसी तरह से आरटीआई लगाकर जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी तो लगता है कि ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आएंगी जो सनातनी जनता की आंख खोल कर रख देंगी। यानी कि सनातनी जनता, टैक्स पेयर सनातनी जनता अपने पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो इस चीज को भी आज नहीं जानती है और सरकारें जिस जैसा चाहती हैं, जिस हिसाब से चाहती हैं, अपनी नीतियों के तहत उस पैसे को खर्च करती हैं। ये व्यवस्था अब बंद होनी चाहिए। ये अभी तक जो तुष्टीकरण इस प्रकार का चला है इसके ऊपर अब रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अब सनातन जनता इस चीज का जवाब जरूर मांगेगी कि हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही हत्यारों का क्यों महिमा मंडन किया जाता है, क्यों उनके ऊपर हमारे पैसे को खर्च किया जाता है। तो सरकारों का भी अब ये फर्ज बनता है कि इस तरह के तुष्टीकरण की नीतियों को खत्म करें और साथ ही जो सनातनी सभ्यता के जो सनातन के हीरो हैं, असली हीरो हैं, उनके समाधियों के ऊपर, उनके स्मारकों के ऊपर सरकार हिंदू जनता के टैक्स का पैसा लगाना शुरू करे। साथ ही जिस तरह से सरकार हिंदू मंदिरों का सारा पैसा लेकर और विधर्मियों के तुष्टीकरण में लगाती है, उनके सशक्तिकरण में लगाती है, उनको खुश करने के लिए लगाती है, अब उस चीज पर भी लगाम लगनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सनातन के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाए। सरकारों को अब चाहिए कि सनातनी जनता के साथ अभी तक आजादी के बाद से जिस तरह का अत्याचार होता रहा है, जिस तरह का भेदभाव होता रहा है, वो अब अविलंब बंद किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।